नमस्कार, स्वागत है आपका युवा प्रदेश में। मैं हूं आशंक पाठक। उत्तर प्रदेश में जब दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा था तो एक और राजनीतिक विवाद उठ गया था अखिलेश यादव के दिया और क्रिसमस वाले बयान को लेकर। और सारी हेडलाइंस इसी पर केंद्रित थी कि अखिलेश यादव ने सनातन विरोधी बयान दे दिया है। अखिलेश यादव तो ऐसी मानसिकता ही रखते हैं। लेकिन उसके कुछ दिन पहले की हेडलाइन बहुत से अखबारों और पत्रकारों ने मिस कर दी, और वो है अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच जो एक मिलन हो गया है, जो उनका गठबंधन वापस मजबूत हो गया है, उसकी बात। ये बात जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इस समय योगी आदित्यनाथ अपनी गठबंधन में एक बगावत झेल रहे हैं, और वो है ओम प्रकाश राजभर की बगावत। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में 4-5 सीटें मांगी थी। कोई बहुत ज्यादा सीटें तो है नहीं, लेकिन जिस चीज के लिए इंडिया गठबंधन को दिन रात गाली पड़ती है कि विधानसभा चुनाव आते ही इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां अपना अपना देखने लगती हैं, सीटें नहीं देती हैं, वही काम एनडीए ने भी कर दिखाया। ओम प्रकाश राजभर की मांग नहीं मानी। जवाब क्या आया? ओम प्रकाश राजभर है, अड़ियल नेता है, उन्होंने कह दिया कि मैं तो 100 से 150 सीट लड़ जाऊंगा बिहार में। अब इससे परेशानी किसको होगी? एनडीए को भी होगी और महागठबंधन को भी होगी। लेकिन उससे भी ज्यादा परेशानी किसको होगी? लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को। ओम प्रकाश राजभर वैसे भी लड़ाकू नेता है, वो कई बार गठबंधन बदल चुके हैं। बिहार में अगर उनका सम्मान नहीं किया जाएगा तो इसका प्रभाव वो वापस उत्तर प्रदेश आकर भी लेंगे। वो सूद समेत वापस चुकाने वाले नेताओं में से हैं। ऐसे में एक और खबर सामने आती है कि बिहार में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को हताश होना पड़ा है, उसकी वजह से अब ओम प्रकाश राजभर का दल आजम खान की तरफ एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से आजम खान से बातचीत हो जाए और आजम खान को सबसपा में ले आया जाए और सबसपा को मजबूत किया जा सके उसके मुसलमान समर्थकों के बीच। अब आजम खान की जहां तक बात आती है तो इस बात का कोई मतलब है नहीं। आजम खान जब से अखिलेश यादव से मिले हैं वो पूरे तौर पर समाजवादी पार्टी का समर्थन करने वापस से लगे हैं। उनकी नाराजगी रामपुर को लेकर जो कुछ भी है, रामपुर के सांसद को लेकर जो कुछ भी है, वो तो विधानसभा चुनाव तक चलती रहेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर के कितने भी दबाव आ जाए उससे आजम खान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का साथ छोड़ सकते हैं। अब दूसरी बड़ी बात, पल्लवी पटेल। अखिलेश यादव के सिंबल पर उन्होंने किसी और को नहीं, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता को हराया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हराया था, जो 2017 में प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। केशव प्रसाद मौर्य को सिर्राथू से पल्लवी पटेल ने 2022 के विधानसभा चुनावों में मात दे दी थी। हेडलाइन बन गई थी। केशव प्रसाद मौर्य के लिए ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी जो उन्हें झेलनी पड़ी थी, और इसको लेकर समय समय पर पल्लवी पटेल तंज कसती रहती हैं। दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल, जिस तरीके से उनका योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ 3-5 चलता रहता है, कभी आशीष पटेल नाराज होते हैं, कभी अनुप्रिया पटेल केंद्र में नाराज होती हैं, और दबाव की राजनीति गठबंधन के नाम पर जो चलती है उत्तर प्रदेश सरकार के भीतर, उससे योगी आदित्यनाथ भी परेशान है। लेकिन आशीष पटेल के दिमाग पर जितना योगी आदित्यनाथ को परेशान करना रहता है, उतना ही परेशान वो पल्लवी पटेल के धरने से, पल्लवी पटेल के बयानबाजी से हो जाती है। यहाँ पे एक ऐसी विधायक है जिन्होंने सिटिंग सरकार के डिप्टी सीएम को हरा दिया है, वो भी अपने दम पर। वो अपनी पार्टी की एकलौती विधायक है और समाजवादी पार्टी के समर्थन से जायंट स्लेयर बन गई हैं, जायंट किलर जिसे राजनीति में कहा जाता है। अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच जो भी महागठबंधन के तौर पर जो भी औपचारिक रिश्ते थे, उनमें दरार आ गई थी जब लोकसभा का चुनाव आया था। पल्लवी पटेल को लोकसभा के गठबंधन में वैसी सीटें नहीं मिली थी जो उन्होंने मांगी थी। उसके बाद उन्होंने एक अलग एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया। हालांकि उससे कुछ निकला नहीं, लेकिन उससे ये बात साफ हो गई कि पल्लवी पटेल अखिलेश यादव पर भी दबाव की राजनीति कर सकती हैं। और जब राज्यसभा के चुनाव आए तो उन्होंने पूरे तौर पर अपना दबाव दिखाया। अब विधानसभा चुनाव सर पर है, 1 साल का समय है, उसके बाद अखिलेश यादव को एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में जाना होगा। इस बार ना उनके साथ ओम प्रकाश राजभर है, ना जयंत चौधरी है, बची तो सिर्फ पल्लवी पटेल। ऐसे में अखिलेश यादव ने निर्णय ले लिया है कि उन्हें पल्लवी पटेल को जो वो कहेंगी वो देना पड़ेगा। पल्लवी पटेल के साथ एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने खुले मन से ये बोल दिया सार्वजनिक तौर पर कि हमने जो भी, उन्होंने मानी, अपनी गलती तक मान ली। उन्होंने कह दिया कि मैं मानता हूं कि पिछले चुनाव में सीटों के मामले में हमसे कंजूसी हुई थी, लेकिन इस बार हम समाजवादी लोग कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे और अपना दल कैमरावादी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब आश्वस्त रहें
कि हम आपको जितनी आपको सीटों की ज़रूरत होगी वो सारी दे देंगे। इतने छोटे से दल के लिए अखिलेश यादव अचानक से इतने नरम दिल के कैसे हो गए? वो भी एक ऐसे समय पर जब उनके पास 37 सांसद हैं लोकसभा में, वो भी उत्तर प्रदेश से। जब योगी आदित्यनाथ सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि अखिलेश यादव को समझ में आ रहा है कि जो जातीय समीकरण उनके फेवर में लोकसभा में था, वो विधानसभा आते-आते वापस भारतीय जनता पार्टी के पास जाने लगा है। ऐसे में जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतने के बाद से वापस फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव उनके लिए भी केक वॉक साबित होगा, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव समझ पा रहे हैं इस बात को कि जितना आसान लोकसभा चुनाव पड़ गया था, उतना आसान विधानसभा चुनाव नहीं होगा। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? आगे जाकर अगर ओम प्रकाश राजभर को जल्दी मनाया नहीं गया, तो ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ वापस गठबंधन में आ सकते हैं। और इस समय जो जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी के साथ धरातल पर नजर आ रहा है, उसके बाद इससे पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर के चलते, पल्लवी पटेल के चलते एनडीए को दोबारा लोकसभा चुनाव की तरह बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।